देखो निब्स हो गया जहाँ बाउ डेवलपमेंट कमेटी हो गई, इनका मंदिर से क्या लेना देना है। ये तो ऐसे ही उन्होंने अपनी पर्सनल बनाई हुई है, इनसे मंदिर का कोई लेना देना है। ये मंदिर के साथ इनका कोई लिंक नहीं है। आज बावे वाली माता के श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ उमड़ी थी, परंतु मौसम ने भी अंगड़ाई ली और बारिश खूब हुई। जितने भी यहाँ श्रद्धालु थे, छोटे छोटे बच्चे थे, माताएं बहनें थी, बारिश में भीगी। पुजारियों का कहना है कि मंदिर कमेटी हर प्रकार का यहाँ बंदोबस्त करती है, परंतु जितने श्रद्धालु आज यहाँ से भीग के गए, इस प्रकार का अरेंजमेंट मैंने कहीं नहीं देखा। इसीलिए हमारी मांग रहती है कि यहाँ पर श्राइन बोर्ड का गठन हो, ताकि ये सुविधाएं जो श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिल सके। ये तो झूठ मारते हैं, मेरे सामने बात कराइए। वो कौन होते हैं चलाने वाले? हम बैठे हैं यहाँ चलाने के लिए, उनकी हमको क्या ज़रूरत है? उन्होंने ये लड़के उड़के इकट्ठे किए हैं, वो शोर वो डालते हैं, डालने तो हमको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जा रहा है, अगर कहीं विकास किया जा रहा है तो इनका निजी विकास हो रहा है और इस चढ़ावे का दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरह सर बाउ फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी की बात की जाए, आपने कहा कि बाउ फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के ऊपर उंगली उठाई है पुजारी जी ने, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए सर, ये जो बाउ फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी है, क्या ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है या चाहे उन्होंने कहा कि आप बना लीजिए, कोई भी बना सकता है कमेटी? देखिए, बाउ फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसी चलती फिरती नहीं। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल एक प्रतिष्ठित संगठन है। यानी भारत में अगर देखा जाए तो इनकी प्रतिष्ठा जो है समस्त हिंदुओं में है, और ऐसे हिंदुत्व का नेतृत्व करने वाले संगठन के ऊपर अंकुश लगाना, उंगली उठाना, ये ठीक नहीं। यानी जितने भी मंदिर हैं उनका अगर संरक्षण पूरे विश्व में हो रहा है तो विश्व हिंदू परिषद कर रही है, बजरंग दल कर रही है। तो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के ऊपर पुजारियों की उंगली उठाना, मुझे लगता है पुजारी, सभी पुजारियों ने नहीं उठाई, बाकी पुजारी ठीक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उनकी इतनी वो लालसा भी नहीं कि यहाँ पर वो उस तरह का धंधा चलाया जाए। सिर्फ एक ही जो सेल्फ स्टाइल अपने आप को महंत कहते हैं, वही इस प्रकार की जो टिप्पणी करते रहते हैं। आज तक मैंने किसी और पुजारी को इस तरह की कोई टिप्पणी करते नहीं देखा, ना सुना। हमेशा जो एक बिट्टा महंत अपने आप को कहते हैं, वही ये इस प्रकार की जो हल्की टिप्पणी करते हैं। और एक धार्मिक स्थान पर बैठकर इस प्रकार की जो भाषा का उच्चारण करना और इस तरह का वो बोलना, मुझे लगता नहीं कि वो जायज़ है। वर्ष 1997 से जो हमारी कमेटी है, वो फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी लगातार मांग कर रही है कि यहाँ पर पुजारियों द्वारा एक फर्जी ट्रस्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर एक डिस्पेंसरी बनाई है, वो डिस्पेंसरी जो काम करती है वहाँ पर कोई भी डॉक्टर इनकी तरफ से अपॉइंट नहीं किया गया, ना ही कोई पैरामेडिकल स्टाफ है। जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी के लोग यहाँ पर आते हैं नवरात्रों में स्पेशल ड्यूटी, वही लोग आकर उस डिस्पेंसरी में बैठते हैं, ना कि पुजारियों ने कोई यहाँ पर रखे हैं। यहाँ तक लंगरों की बात है, अंदर जो लंगर चलते हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसको उजागर करना बहुत आवश्यक है। यहाँ बहुत से श्रद्धालु आते हैं कि हमने वहाँ का भंडारा लगाना है, पहले 21,000 लेते थे, अब 22,000 लेने लगे हैं। 10-15 लोगों से 22,000 रुपया लेते हैं उसी दिन के लिए, और एक ही लंगर लगता है। यानी एक बहुत बड़ा जो घोटाला है यहाँ पर। माता के श्री चरणों में जो एक सेल्फ स्टाइल यहाँ पर महंत बन के बैठा हुआ है, बाकी पुजारियों ने उनको महंत नहीं माना, लेकिन वो अपने आप को महंत कहते हैं, दादागिरी है। तो इस प्रकार की दादागिरी वो पुजारियों पर भी चलाते हैं, आम पब्लिक पर भी चलाते हैं। यहाँ पर विकास ना हो उसके लिए भी वो रहते हैं। हमने बहुत बार, हमारी कमेटी ने जो सरकार से अप्रोच की कि बाउ फोर्ट यहाँ इसका सौंदर्यीकरण हो, क्योंकि हम लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। जब यहाँ पर गंदगी का अंबार होता है, यहाँ पर अविकसित क्षेत्र दिखता है, तो उसमें शर्म हमें आती है, इन पुजारियों को नहीं। उनमें वो डेवलपमेंट जो बाउ डेवलपमेंट कमेटी बनी है, इसका मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे जम्मू जानता है, इसमें तो कोई बोलने में जो मर्जी कोई बोले, आप भी बना लो, ये भी बना लेंगे, सारे बना लो कमेटियाँ, पर जो कमेटी है मंदिर की वही कमेटी है। बाकी जो पैसे आते हैं, देखो ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के फंड आते हैं, ये उन्होंने डिपार्टमेंटों नहीं लगाने हैं। हमारा उनसे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, नहीं हम उनको टोको टोकी करते हैं। वो अपनी तरफ से, अब वर्मा जी से डिवकाम से यहाँ पे लगे, उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट करवाई। देखो ना उन्होंने क्या नहीं बनाया, हर चीज़ बनवाई है, हर चीज़ साफ़ सुथरा यहाँ काम चल रहा है। बाकी
ऐसे तो बड़े कमेटियाँ बनी हैं, यहाँ बजरंग दल भी बोलता है, मैं भी उधर हूँ, इधर कोई नहीं है, सिर्फ ये मंदिर की कमेटी चला रही है। इवन पुजारियों ने जो हमारा एक यानी हिंदू आस्था का केंद्र है उसके ऊपर एक उंगली उठाने की चेष्टा की है। जो अन्य प्रकार की यहाँ बजरंग दल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके ऊपर भी उंगली उठाई है। इनको ये नहीं पता कि बजरंग दल जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, अखिल भारतीय स्तर पर काम करता है और हिंदुओं के विश्वास का एक केंद्र है, उसके ऊपर भी इन्होंने बोला है। ये इनको शायद उतनी नॉलेज नहीं है कि कौन सा संगठन क्या कर सकता है। आज इन्होंने फिर हमें न्योता दिया है। हमने एक आवाज़ जो थी हम कर रहे थे, पेपर वर्क्स कर रहे थे सरकार से, जो हमारा जो एप्लीकेशंस या जो हो रही थी ट्रांजेक्शन वो थ्रू पेपर्स हो रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब दोबारा वही माध्यम चुनना पड़ेगा, क्योंकि जब ललकार आती है तो फिर हम बताएंगे कि किस प्रकार का। और हमारा अब लगता है कि नवरात्रों के बाद हम एक बड़ी एजिटेशन छेड़ने जा रहे हैं, विस्पर कैंपेन चलाएंगे, गांव-गांव में चलाएंगे, बड़ा धरना देंगे। इस बार अगर सरकार ने इस मंदिर का श्राइन बोर्ड नहीं बनाया तो हम एक बहुत बड़ा हजूम लेकर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा कर देंगे और खुद अंदर जाकर पुजारियों को बाहर फेंकेंगे। श्राइन बोर्ड तो तब बने ना मंदिर चलता नहीं हो। जम्मू में आप बताइए कौन सा मंदिर है जहाँ चाय पानी रोटी की व्यवस्था है? कोई आपने देखा? आप भी मीडिया में हैं। जम्मू में कहीं मंदिर में चले, कहीं को कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ हर फैसिलिटी दे रहे हैं हम लोगों को। ये हमको दान में मिला है मंदिर राजा के टाइम का, हम चला रहे हैं, अच्छी तरह से चला रहे हैं। चंद लोगों के कहने से थोड़ा चलता है। भारत में बहुत से मंदिर ऐसे हैं यहाँ रहने की जगह भी है, लंगर भी हैं और छात्रावास भी है, यानी बच्चों के हॉस्टल्स भी हैं और गुरुकुल भी, यानी ये कोई पहला मंदिर नहीं है और उनको वही मंदिर चलाता है। परंतु ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है कि जो चढ़ावा भी लेके जाता है और लोगों को लंगर के नाम पर लूटता भी है। और ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है बहु फोर्ट। हमने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से बार बार कहा कि अंदर टॉयलेट्स बने हुए हैं, अंदर पुजारियों ने जो इमारत थी, जो प्रोटेक्टेड एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को तोड़कर उसके ऊपर सीमेंट और बजरी का उपयोग किया, अंदर मार्बल वगैरह लगाया, जबकि उस तरह का प्रावधान आर्कियोलॉजी के जो गाइडलाइंस हैं उसमें नहीं है। कि हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हमें शर्म आती है जब यहाँ पर अविकसित क्षेत्र दिखता है। हम हमेशा सरकार से अप्रोच करते हैं। हम राज्यपाल के माननीय सलाहकार जो यहाँ पर के सकनंदन जी थे, उनसे हमने मिलकर यहाँ पर उनको 2-3 बार विजिट करवाया, उनको दिखाया कि एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और जम्मू जो पहले प्रथम शासक थे बाहुलोचन, उनकी ये एक राजधानी रहा है। यहीं से जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है वो शुरू होता है और डोगरी की ये उद्गम स्थली है, यानी इस इलाके को विकसित करना चाहिए। उन्होंने जब ये स्टेप लिया, यहाँ से अप्पू गर्वी हटाया और ख़ासकर जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा जी थे, तो उनको भी एक जो उन्होंने निर्देश जारी किया और संजीव वर्मा जी का जो रोल था बहुत अच्छा रहा। उनको जब भी समय मिलता था ऑफिस से कि वो फ्री हैं, वो यहाँ पर निरंतर टूर किया करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि संजीव वर्मा जी ने यहाँ पर काम नहीं किया है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है। परंतु बिना अप्रोच के कोई काम नहीं करता। मंदिर कमेटी के पुजारी महंत कभी बताएं कि इन्होंने एक भी जगह कहीं रिप्रेजेंटेशन दी है कि यहाँ यात्रियों के लिए यात्री शेड नहीं है? क्योंकि हमने 1997 से ये लगातार ये फाइल चलाई हुई है, एजिटेशन चलाई हुई है। 2 बार लगातार 2 वर्षों में 2 बार कमिश्नर टूरिज्म ने डीसी जम्मू और डायरेक्टर जम्मू को पूछ लिया कि आप तैयार हैं, ये अपनी कंसेंट दीजिए। उन्होंने एक बार कंसेंट दी, दूसरी बार कंसेंट दी, यहाँ बिल बन गया है, सब कुछ हो गया है। उसके बाद भी अगर इसमें कहीं विलम्ब होता है तो बहु फोर्ट डेवलपमेंट कमेटी उस तरह का ये आंदोलन खड़ा करेगी कि बहु फोर्ट डेवलपमेंट के कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो बाध्य हो जाएंगे कि अंदर जाकर पुजारियों को बाहर निकालें और यहाँ पर उस तरह का जो ट्रस्ट है उसका स्थापना करें। अगर सरकार नहीं करती तो फिर लोगों को बाध्य होना पड़ेगा।